चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। परमपिता परमात्मा, मेरे गुरु, मेरे इष्ट, सभी आध्यात्मिक गुरुजन, दिव्यजन पद प्रदर्शक, सभी होली एंजल्स, होली मास्टर्स, आर्कएंजल्स, होली मिनिस्टर्स, वास्तु पुरुष, वास्तु के जनक, वास्तु गुरु और हमें वास्तु का ज्ञान सिखाने और देने वाले सभी आध्यात्मिक सहायक, हम आपको प्रणाम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कृपया आप अब इस समय आएं और इस सेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए और वास्तु का ज्ञान सीखने के लिए हमें सहायता प्रदान करें। हम आपको दिल से प्रणाम करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। E2 तक के हमारे कल एंट्रीज हो गई थी ना? हाँ जी, E2 तक हो गए मैम जी। E2 तक की हमने एंट्रीज कल कवर कर ली थी और आज हम पढ़ेंगे E3। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन करने की ज़रूरत है क्या? E1 से एक बार देख लेते हैं। E1 जिसके हमारे जो डाइटी हैं वो है शिखी और E1 की जो एंट्री है वो ईस्ट डायरेक्शन की फर्स्ट एंट्री है और ईस्ट डायरेक्शन की फर्स्ट एंट्री हमें क्या देती है? काउज ऑफ फायर, आग लगने का खतरा, दुर्घटनाओं का खतरा और ओवर एक्सपेंडिचर भी हमें ये एंट्री कभी कभी देती है। इसके अलावा अचानक से होने वाले नुकसान और दुर्घटना, ये E1 की एंट्री देती है। उसके बाद सेकंड एंट्री आएगी हमारे पास E2 और E2 की जो एंट्री है यहाँ के जो डाइटी हैं वो हैं पर्जन्य और ये जो एंट्री है E2 की एंट्री, इस घर में रहने वाले जो लोग हैं ज़्यादातर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, बताया था ना, कर्जा लेके भी घूमने जाएंगे लेकिन जाएंगे ज़रूर, तो वो थॉट रहता है इनका। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि मैक्सिमम गर्ल चाइल्ड, ज़्यादातर उस घर में गर्ल चाइल्ड होती हैं। तो आज हम एंट्री पढ़ेंगे E3। E3 की जो एंट्री है, यहाँ के जो लॉर्ड हैं वो हैं जयंत। अब जैसा कि उनके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है तो कुछ तो जय विजय ये देते ही होंगे, उनका नाम जयंत है तो। लेकिन E3 की जो एंट्री है वो धन लाभ के लिए बहुत अच्छी है, पॉजिटिव एंट्री है, धन लाभ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, मनी गेन्स के लिए पॉजिटिव है, सक्सेस के लिए पॉजिटिव है। देन नेक्स्ट एंट्री आती है हमारे पास E4। E4 की एंट्री के जो डाइटी हैं वो हैं इंद्र और ये एंट्री E4 की जो एंट्री है, इस घर में जो लोग रहते हैं उनका जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं उनके साथ संबंध बहुत अच्छे होते हैं। मीन्स जिन लोगों का समाज में नाम है, रुतबा है, ऐसे लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं उन घर वाले लोगों के जिनकी एंट्रीज E4 में होती हैं। क्योंकि ये कहाँ आ गई? एग्जैक्ट ईस्ट में आ गई और ईस्ट हमारी सोशल कनेक्टिविटी की डायरेक्शन है, गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, तो पॉलिटिकल बॉडीज के साथ भी ऐसे लोगों के संपर्क बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा और एक चीज़ क्या देती है हमें E4 की एंट्री? मॉनेटरी मनी, मीन्स जो सरकार से आने वाली योजनाएं हैं उनसे धन लाभ। इसके अलावा जॉब और बिजनेस दोनों के लिए पॉजिटिव रहती है E4 की एंट्री। नेक्स्ट हमारे पास आएगी E5 की एंट्री। जो E5 की एंट्री है ये हमारी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कनेक्ट हो जाती है। सबसे बड़ा नुकसान जो है ये एंट्री क्या देती है? छोटी छोटी बातों पर अननेसेसरी इरिटेशन और गुस्सा। ऐसे घर में रहने वाले जो सदस्य होते हैं उन्हें हर छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। फैमिली मेंबर्स भी एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं कि गुस्सा ही आ गया, इसके अलावा एक बड़ा नुकसान क्या है? इनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत रेस्टलेस होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो बैठे रहते हैं चेयर पे, बेड पे, कहीं भी बैठे होंगे लेकिन उनके हाथ या पैर हिलते ही रहते हैं, है ना, रेस्टलेस से बैठे रहते हैं। तो ये कमाल जो है वो E5 की एंट्री का है और E5 की एंट्री के जो डाइटी है वो है सूर्य।
अब क्योंकि वहाँ के डाइटी ही सूर्य हैं तो जाहिर सी बात है एग्रेशन तो होगा, है ना, गर्मी तो होगी। अब ऐसे लोग किसी की बात तो बर्दाश्त करते नहीं है जल्दी से, इसलिए ये एंट्री जो है बहुत ऑस्पिशियस नहीं है। नेक्स्ट एंट्री आएगी हमारे पास E6। E6 की एंट्री के जो लॉर्ड हैं वो है सत्य। ठीक है, अब कमाल की बात क्या है कि यहाँ के डाइटी का नाम सत्य जरूर है, लेकिन इस घर में रहने वाले लोग छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं और इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि अननोन पर्सन उनके झूठ को पकड़ नहीं सकता है। मिथ्या भाषण मतलब कुछ भी अनर्गल बोलते हैं, इलॉजिकल, बिना सिर पैर वाली बातें। ठीक है, और इसके अलावा E6 की एंट्री हमें क्या देती है? उग्रता तो देती ही है, एवरी एस्पेक्ट में इंटेंसिव रिएक्शन होते हैं ना, कुछ लोग आधी अधूरी बात पे एकदम फास्ट रिएक्ट कर देते हैं और उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होता, छोटी छोटी बातों पर एग्रेशन शो करते हैं। तो E6 की जो एंट्री है ये उसका एस्पेक्ट है। लॉर्ड बताए ना सत्य, लेकिन इसका रिजल्ट है उल्टा, झूठ बोलेंगे। और E6 की एंट्री सामाजिक और व्यापारिक मामलों में नुकसान क्रिएट करती है। नेक्स्ट एंट्री आएगी हमारे पास E7। E6 की एंट्री को हम एक तरह से कह सकते हैं कि मिक्स्ड रिजल्ट देने वाली है, कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट भी देती है। किन लोगों को? जिन लोगों का काम ही झूठ बोलने से संबंधित है, लाइक एडवोकेट्स, उनके लिए अच्छी एंट्री है क्योंकि उनका झूठ के बिना काम नहीं चलता ना। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आई हमारे पास E7। E7 की एंट्री जिस घर में है, E7 की एंट्री के जो लॉर्ड हैं वो है भ्रंश। ठीक है, वहां के लॉर्ड हैं भ्रंश। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो हमारी 7-8 वाली एंट्रीज हैं वो किसी भी पद में अच्छी एंट्रीज नहीं है। E7 की एंट्री अति से ज्यादा क्रूरता देती है। तो ये एक ऐसी एंट्री है जहां पर लोग झूठ बोलने के साथ साथ अनरिलायबल, मतलब ऐसे लोग होते हैं इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत हिंसात्मक, मर्डरर, क्रिमिनल, रेपिस्ट, छोटी छोटी बात पर दूसरे के साथ मार पिटाई कर देना। तो ये जो सारे गुण हैं वो E7 की एंट्री के हैं। इसके अलावा एक और नुकसान है E7 की एंट्री का कि घर में जो मेल चाइल्ड होते हैं उनके लिए हेल्थ इशू भी E7 की एंट्री देती है, या फिर घर में मेल चाइल्ड ना होना E7 की एंट्री का एस्पेक्ट है। E7 की जो एंट्री है ये एक चीज और देती है, ऐसा व्यक्ति गलती करने के बाद भी अपनी गलती मानता नहीं है, मतलब मार पिटाई भी करेगा और साथ में उसके लिए जो इल्जाम है किसी और पर रख देगा। मतलब मैंने मारा लेकिन मुझे सामने वाले ने गुस्सा दिलवाया इसलिए मैंने मारा। समझ में आ रहा है? गलती खुद करेगा लेकिन वो कह देगा कि इस व्यक्ति की वजह से मैंने गलत काम किया। ये E7 की एंट्री का एस्पेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री आएगी E8 की एंट्री। सबसे लास्ट एंट्री है हमारे पास पूर्व दिशा की, और इसके जो लॉर्ड हैं वो हैं आकाश। ई एंट्री के लॉर्ड हैं आकाश। डाइटी जो है फाइनेंशियल लॉसेस, एक्सीडेंट्स, और ऐसे घरों में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। मीन्स कभी सुकून नहीं रहता, कभी कुछ प्रॉब्लम लगी रहेगी। ये E8 की एंट्री देती है। ठीक है, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटी मतलब चोटें लगती रहती हैं इस घर में रहने वाले लोगों को। फाइनेंशियल लॉसेस होते ही रहते हैं। बिल्कुल, जो हमारी 8 वाली एंट्रीज है ना सारी, वो मोस्ट इनऑस्पिशियस एंट्रीज हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो हमारी पूर्व दिशा की एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं और आज हम नई एंट्री भी कवर कर लेंगे, दक्षिण दिशा की एंट्रीज। ओके, तो हमारी साउथ की जो एंट्री है, सबसे पहली एंट्री आएगी हमारी S1। सबसे पहली एंट्री S1। S1 की जो एंट्री है, इसके जो लॉर्ड हैं अनिल।
वायु। और सबसे बैड इम्पैक्ट इस घर में रहने वाले जो मेल पर्सन होते हैं उनको ये एंट्री देती है। ठीक है, सबसे ज्यादा मेल पर्सन को ये एंट्री नुकसान पहुंचाती है। दूसरी चीज क्या है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चोरी होना, चोरी की आदत लगना फैमिली मेंबर्स को, टाइम टाइम पर घर में बीमारी के पैटर्न्स बने रहना, और साथ में जो भी इन्वेस्टमेंट ये लोग डालते हैं उसमें घाटा होना। अच्छे इन्वेस्टर्स नहीं होते S1 की एंट्री वाले लोग। अचानक से बड़े नुकसान का कारण बनती है S1 की एंट्री। ठीक है, और इसके साथ एक और जो बड़ा दुर्गुण है, S1 की जो एंट्री है वो इनफर्टिलिटी क्रिएट करती है, नपुंसकता। स्पेसिफिकली जो मेल पर्सन है उनके लिए इनफर्टिलिटी का कारण बनती है, फीमेल के लिए हार्मोनल इशू का कारण बनती है, और नशे की शुरुआत इसी एंट्री से हो जाती है। S1 की एंट्री से, जो ऐसे घर हैं जहां एंट्री S1 है वहां पर भी लोगों को नशे की आदत, एडिक्शन नहीं है, एडिक्शन हमारी अलग एंट्री देगी, लेकिन नशा करने की इच्छा होना, नशे की शुरुआत होना, नशे की तरफ ध्यान जाना S1 की एंट्री देती है। ओके, नेक्स्ट एंट्री आएगी हमारे पास S2 की एंट्री। S2 की जो एंट्री है, इसके जो लॉर्ड हैं वो है पूषा। आपने बहुत सुना होगा, रील्स में बहुत आता रहता है ना, पूषा की एंट्री। तो S2 की जो एंट्री है वो जो मेल पर्सन होते हैं उनके व्यवहार को खराब करती है सबसे ज्यादा। S2 की एंट्री भी घर में रहने वाले मेल पर्सन के लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा व्यक्ति के अंदर जो है नौकरशाही का गुण देती है। नौकरशाही का गुण मतलब ऐसे घर में जो रहने वाले लोग हैं वो कभी बिजनेस या अथॉरिटेटिव जॉब के बारे में नहीं सोचते। ऐसे घरों में रहने वाले लोग ज्यादातर नौकरी के बारे में सोचते हैं। ऐसे घर जिनकी एंट्री S2 में है, वहां रहने वाले जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो अच्छे सेवक होते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की जॉब में वो बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, लेकिन कभी भी उनका मन, उनका दिमाग बिजनेस की तरफ, अपना खुद का काम करने की तरफ, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ नहीं होता। 8 घंटे 12 घंटे नौकरी की, सैलरी ली और अपने घर में आराम से बैठे, इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारी एंट्री आएगी S3, और S3 की जो एंट्री है, यहाँ के लॉर्ड हैं वितथ। अच्छी एंट्री है एक तरह से, मतलब बहुत ऑस्पिशियस नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी अच्छी एंट्री है। और ये एंट्री क्या देती है, ऑल अराउंड मनी एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब फाइनेंशियल गेन्स के लिए बहुत अच्छी एंट्री है। लेकिन नुकसान क्या है, S3 की एंट्री व्यक्ति में निकृष्टता देती है, नीच कर्म करना, पाप कर्म करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, व्यक्ति को दीनहीन बना देती है। मीन्स पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो पैसा ऐसे रास्ते से आएगा या इस तरह से खर्च हो जाएगा कि व्यक्ति के हाथ हर समय खाली ही रहेंगे। तो प्रोडक्टिविटी तो है ना, इनकमिंग तो है, लेकिन वो इनकमिंग जो है वो बहुत फ्रूटफुल नहीं है। पैसा दे रही है, लेकिन व्यक्ति को कई बार इतना पैसा भी आ जाता है कि पर्सन को ये समझ में नहीं आता कि मैं उस पैसे को कहाँ खर्च करूं, और फिर वो गलत रास्तों में नीच कर्म करने में पैसे को खर्च करता है। S3 की एंट्री देती है, सफलता देती है, लेकिन उस सफलता को संभाल पाने की क्षमता नहीं देती, ऐसे भी कह सकते हैं हम एक तरह से। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास S4 की एंट्री। अगर हम साउथ डायरेक्शन की एंट्रीज को देखेंगे, काउंट करेंगे, तो हमारे पास जो S2 की एंट्री है वो जॉब वाले लोगों के लिए अच्छी है। S3 की जो एंट्री है
वो बिजनेस के लिए अच्छी है लेकिन बहुत अधिक पैसा और उस पैसे का फिर गलत कार्यों में उपयोग देती है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आएगी हमारे पास S4। S4 के जो डाइटी हैं वो हैं ग्रहक्षत, ग्रह अक्षत, ग्रहक्षत कहते हैं उनको। ठीक है, और S4 की जो एंट्री है ये क्या देती है पर्सन की लाइफ में, प्रोडक्टिव बनाती है इंसान को। प्रोडक्टिव इन द सेंस कि ऐसा इंसान जो भी काम करता है वो उसका अच्छा आउटपुट देता है। ऐसा इंसान, ऐसे घर में रहने वाले लोग जिस भी काम की जिम्मेदारी उठाएंगे उस काम को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं। प्रोडक्टिविटी रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है इनका। और एक और पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग इस मैटर के पीछे या इस इच्छा के पीछे भागते हैं। जिस घर की एंट्री S4 की होती है वहां पर मेल चाइल्ड ज्यादा होते हैं, मतलब बेटे होने का योग ज्यादा होता है। ठीक है, और इसके अलावा S4 की एंट्री एक चीज और भी देती है बहुत अच्छी कि ऐसा व्यक्ति अगर कभी किसी काम से कर्ज लेता है तो उसका कर्ज जल्दी चुक जाता है। अगर उसने लोन लिया किसी काम के लिए तो उसका लोन जल्दी उतर जाएगा, लंबे समय तक कर्जा नहीं रहता ऐसे व्यक्ति के ऊपर। नेक्स्ट एंट्री आएगी हमारे पास S5। यहाँ के लॉर्ड हैं यम, और फाइनेंस के लिए सबसे खराब जो एंट्री है इसी को माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक लाइन में अगर हम कहें तो ये एंट्री कर्ज की कारक होती है। व्यक्ति के जीवन में छोटा मोटा कर्जा बना रहता है और वो कर्जा चुका नहीं पाता है, इसलिए उसे एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा कर्जा लेते रहना पड़ता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे घर में रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन मुख्यतः कर्जे पर आधारित हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। आमदनी बहुत अच्छी होती है, वो सोचते हैं कि हम ये कर्जा चुका देंगे, लेकिन चुकाने की स्थिति नहीं बन पाती है। ये काम है S5 की एंट्री का। इसके अलावा S5 की एंट्री मैम, जी मैम कल जो चार्ट लगाया था वो आप लगा देंगे क्या? हाँ, लगा देंगे। उससे इजी समझ में आ रहा था। ओके ओके, तो हम कौन सी एंट्री पर थे? S5 है ना। S5 की एंट्री के जो लॉर्ड हैं वो हैं यम। ये एंट्री कर्जे के साथ साथ एक बहुत और जो नुकसान वाली चीज देती है, इंसान का दिमाग ब्लॉक हो जाना। बोलते ना मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, पैनिक मोड पे चले जाना, डिसीजन नहीं बना पाना, वो सारा काम S5 की एंट्री का है। और इस कारण से व्यक्ति कभी कभी व्यवहार में क्रूर हो जाता है। ओके, देन आती है X6 की एंट्री, और S6 की जो एंट्री है यहाँ के जो लॉर्ड हैं गंधर्व। लेकिन ये एंट्री भी बहुत अच्छी नहीं मानी गई। ठीक है, अब कुछ चीजों में अच्छी है और कुछ चीजों में खराब है। अच्छी किन लोगों के लिए है? जिस घर में संगीत का टैलेंट है उस घर में अगर S6 की एंट्री है लेकिन बैलेंस्ड है, मीन्स बाकी वास्तु भी बैलेंस है, तो थोड़ा सा ये आर्ट के क्षेत्र में, संगीत और कला के क्षेत्र में व्यक्ति को पुश करती है। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से एंट्री अच्छी नहीं हो जाती। इस एंट्री का सबसे गंदा वाला जो रिजल्ट मैं कहूंगी, ऐसे घर में रहने वाले लोग एहसान फरामोश होते हैं। आप उनके लिए कितना ही भी कुछ कर लो, अपनी जान भी निकाल के दे दोगे, तब भी वो कहेंगे कि यार बंदा मर गया लेकिन अच्छी तरह से नहीं मरा, दोबारा मरना चाहिए था। समझ रहे हो? तो जो लोग ऐसी बात कहते हैं, आंख बंद करके आप कह सकते हो कि उनकी एंट्री S6 को बिलोंग करती है, या फिर उनके घर में गंधर्व की जो दिशा है वो पूरी तरह से दूषित है। क्लियर? इसके अलावा एक्सेसिव पेनिरी, गरीबी जिसको कहते हैं ना,
दरिद्रता S6 की एंट्री देती है, भयंकर गरीब बनाती है इंसान को। और क्या देती है? ऐसे घर में रहने वाले लोग ज्यादातर ह्यूमिलिएट होते हैं। ऐसे लोगों को ना बुली करना बहुत इजी होता है। वो लोग ऑटोमेटिक, मतलब कोई छोटी सी भी बात कहेगा ना उनको चुभ जाएगी। इतनी मेंटली वीकनेस हो जाती है उन लोगों के अंदर कि कोई उनको कुछ भी कह के निकल जाता है, लेकिन वो सामने से स्ट्रांगली अपने आप को बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं ले पाते। ठीक है, बुली हो जाते हैं बहुत जल्दी। और एक चीज और देती है S6 की एंट्री, सबसे खराब चीज, नाम खराब होना, समाज में बदनामी देना, S6 की एंट्री देती है। नेम फेम खराब करना S6 की एंट्री देती है। जैसे कि हमारी जो S3 की एंट्री है वो इंसान को नेम फेम बनाने में मदद करती है, ऐसे ही S6 की जो एंट्री है वो नेम फेम को मिट्टी में मिलाने में मदद करती है। खत्म। ओके, नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी S7। S7 की एंट्री के जो लॉर्ड हैं वो है भृंगराज। और ये एंट्री क्या देती है हमें लाइफ में? बहुत बहुत मेहनत करने के बाद जीरो रिजल्ट। ये एक्चुअली वेस्ट की डायरेक्शन है। जो भी वेस्टेज है वो इस एंट्री को बिलोंग करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो टॉयलेट है, टॉयलेट सीट, वो S7 में सबसे बेस्ट रहती है भृंगराज की दिशा में, क्योंकि उसका काम है मटेरियल को वेस्ट कर देना, मेहनत को वेस्ट कर देना, खत्म कर देना, खराब कर देना। रिश्ते खराब, पैसा खराब, फिजिकल बॉडी खराब, एक शब्द में कहें तो जो भी मटेरियल इस दिशा को कनेक्ट करता है उसको ये खराब कर देती है। तो अगर एंट्री यहाँ पर है तो हम एक तरह से क्या कहेंगे कि गार्बेज के ऊपर से हमारा आना जाना है ना। तो हमारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। फिजिकल हेल्थ के लिए हम मेडिसिन लें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, लेकिन वेस्ट लगेगा नहीं शरीर में। ऐसे घर में रहने वाले लोगों को अच्छी हेल्दी चीज भी नहीं लगती, बोलते ना खाया पिया नहीं लगता, तो वेस्ट हो जाता है वो। नेक्स्ट एंट्री आएगी हमारे पास S8 की एंट्री। S8 के डाइटी हैं मृग, और ये एंट्री, ऐसे घर में रहने वाले लोग पूरी दुनिया से आइसोलेट हो जाते हैं। किसी के भी साथ संपर्क रखना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता। अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाले लोग हैं। जो हम कहते हैं ना साउथ वेस्ट की एंट्री, तो साउथ वेस्ट की 2 एंट्रीज में से एक एंट्री है S8। और संतानहीनता, पुत्र का सुख ना होना। पुत्र का सुख होने का मतलब ये नहीं है कि बेटा होगा ही नहीं। अगर बेटा है तो माता पिता को सुख नहीं होगा, उससे साथ नहीं रहेगा, बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, सेवा नहीं करेगा। ठीक है, ये सिचुएशन होती है S8 की एंट्री के साथ। और ऐसे घर में रहने वाले लोग पूरे संसार से अलग थलग रहना पसंद करते हैं। उनकी किसी से ज्यादा पटती नहीं है, सोशल नहीं हो पाते हैं। और इस कारण से S8 की जो एंट्री है वो एक्सेसिव डिप्रेशन और सुसाइड टेंडेंसी क्रिएट करती है। क्योंकि जब व्यक्ति बिल्कुल अकेला हो जाएगा और उसको कोई सुख नहीं होगा तो वो अपने जीवन से खुश नहीं रहेगा, है ना। और अपने जीवन से खुश नहीं रहेगा तो उसको बुरे बुरे ही ख्याल आएंगे। और साथ में ये एंट्री रिलेशनशिप को भी खराब करती है। स्पेशली जो पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशंस होते हैं या जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, जिनको हम जनरेटिव या जेनेटिक रिश्तेदार भी कह सकते हैं, उन लोगों के साथ भी रिलेशन को खराब कर देती है अगर इस डायरेक्शन में एंट्री है तो। ठीक है, और अब हमारी शुरू होंगी वेस्ट की, पश्चिम दिशा की एंट्रीज। अभी आज हमारी ईस्ट की कंप्लीट हो गई और साउथ की कंप्लीट हो गई। यहाँ तक अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लीजिए।
अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो, अदरवाइज एंट्रीज हम आज क्लियर कर लेंगे। मैम ये जो आपने S8 की बताई, जी तो मैम ये फिर तो घर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, कुछ एंट्रीज और कुछ कंस्ट्रक्शंस घर में ऐसे हैं जिनके लिए कोई ऐसी रेमेडी नहीं है जो उसके रिजल्ट को खत्म कर दे। इसमें जब से आए तब से इशू है। तो जितने इशू इस एंट्री में आ रहे हैं उतने सब हो रहे होंगे ना। जी मैम, ये जो आपने ठीक बोला है, ना, ये मेरे हस्बैंड आइसोलेट ही रहते हैं, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, मतलब बाहर किसी से कोई बोलना नहीं, जी ज्यादा कहीं ऐसा नहीं जाएंगे है कि नहीं। पर्सन जानबूझ के आइसोलेट है, एक्चुअली उसका मन ही नहीं करेगा किसी जी से बात करने का। और जो लोग सोशल होंगे ना, उन लोगों के भी सोशल कनेक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं ऐसे घर में आके। फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं और थे तो पहले बहुत लोगों से आपकी फ्रेंडशिप होगी, आपका बात करने का मन करता होगा, जी लेकिन ऐसे घर में रह के आपके सोशल कनेक्शन, जो बहुत सोशल पर्सन है वो भी धीरे धीरे आइसोलेशन की तरफ चला जाता है। घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से ही ठीक से बात नहीं करते हैं, ये सिचुएशन आती है इस एंट्री में। और ट्रीटमेंट एक तरह से मैं ये कहूंगी कि नहीं है, थोड़ा रिलीफ के लिए हम रेमेडी कर जरूर सकते हैं, लेकिन उससे 10% 20% आराम मिल सकता है, प्रॉपरली ठीक नहीं होगा। ठीक है, सो पश्चिम दिशा की एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। और पश्चिम दिशा की वेस्ट की पहली एंट्री W1, और W1 की जो डायरेक्शन है, जो एंट्री है, इसके जो डाइटी हैं वो हैं हमारे पितृ, हमारे एंसेस्टर्स। तो अब हमारे पास SW की मतलब कि साउथ वेस्ट की दो एंट्री आई ना, एक मृग और एक पितृ, और दोनों ही एंट्री पॉजिटिव नहीं है, बल्कि मोस्ट इनऑस्पिशियस हैं, बिल्कुल रेड एंट्रीज। किसी भी सूरत में इस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे ईशान कोण में हमारे देवताओं का स्थान है, ऐसे ही नैऋत्य कोण में SW में हमारे पितरों का स्थान है। और क्योंकि ये एंट्री एग्जैक्ट इसके जो डाइटी हैं वो पितृ हैं, एंसेस्टर्स हैं, तो ये एंट्री सबसे ज़्यादा क्या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है इस एंट्री का सबसे ज़्यादा, अगर W1 की एंट्री है तो पितृदोष क्रिएट होता है। अगर आपके सामने कोई ऐसा बर्थ चार्ट है जिसके 5th हाउस के साथ राहु केतु का कनेक्शन है तो पितृदोष क्रिएट हुआ, या सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु केतु कनेक्टेड हैं तो पितृदोष क्रिएट हुआ। मोस्ट प्रोबेबली 90% या तो ऐसे लोगों की घर की एंट्री साउथ वेस्ट में होगी W1 में, या फिर उनके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दोष होगा। वॉशरूम हो, कोई पिट हो, गड्ढा हो, कोई सेप्टिक टैंक बना हुआ हो, या फिर मोस्टली एंटी एलिमेंट और एंटी कलर्स वहां पर हों। ये एंट्री W1 वाली है। इसके अलावा इसको हम लाइफ स्पान एंट्री भी बोलते हैं, मतलब लाइफ स्पान हार्डशिप, अकाल मृत्यु का कारण बनती है। ठीक है, चाहे और दूसरी चीज क्या है, क्रॉनिक डिजीज, अचानक से प्रकट होने वाली बीमारी, लाइक कैंसर, लाइक पैरालिसिस, लाइक ब्रेन हेमरेज। अचानक आता है ना, उसको कोई सिम्टम थोड़ी होता है कि पहले बीपी बढ़ रहा था, बीपी की दवाई खा रहे थे, नहीं ना, अचानक से होने वाली। तो W1 की जो एंट्री है वो लाइफ स्पान हार्डशिप देती है, अचानक से जीवन पर आने वाला संकट क्रिएट करती है। मैक्सिमम जो मैंने देखा है, बहुत मतलब अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा है, ज़्यादातर ऐसी एंट्री में रहने वाले जो लोग होते हैं उसमें अचानक मृत्यु होती है। बहुत लंबा कष्ट या लंबी बीमारी नहीं होती, बीमारी घातक होती है, क्रॉनिक होती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं चलती, तुरंत वाला मैटर हो जाता है। लंबी चलने वाली बीमारी। दूसरी चीज क्या है, भ्रम क्रिएट करने वाली, क्योंकि राहु की भी यही दिशा होती है, तो बीमारी होती कुछ और है और डिटेक्ट नहीं होती। कुंडली का अष्टम भाव भी कनेक्ट होता है यहाँ पर, पंचम
पितृ से भी कनेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये राहु का भी स्थान है। तो ऐसे घर में रहने वाले लोगों की बीमारियां जल्दी से डिटेक्ट नहीं होती हैं, या तब पता चलता है जब बीमारी बहुत डीप लेवल तक बॉडी को कैप्चर कर चुकी होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री आ गई हमारी W2। W2 की एंट्री के जो डाइटी हैं वो हैं द्वारिक, ठीक है, बहुत ऑस्पिशियस ये भी नहीं है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की एंट्री है। और इसका जो मूल नुकसान है वो क्या है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग। W2 एंट्री वाले घर में रहने वाले जो लोग हैं उनको अंदर से इनसिक्योरिटी रहती है, मतलब उनके पॉकेट में अगर 100 रुपये भी हैं तो उनको ये डर रहेगा कि कोई चुरा लेगा, कहीं मेरे पैसे खो ना जाएं, कहीं कोई चुरा ना ले। उनके घर में चाय पीने के लिए कप नहीं होगा, लेकिन डर ये होगा कि वो 4 बार ताला चेक करेंगे कि लॉक हमने ठीक से बंद किया है कि नहीं। ये सिचुएशन W2 वाली एंट्री क्रिएट करती है। इसके अलावा क्या देती है, इनस्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती अगर ऐसे घर में रहने वाले लोग हैं, या हमारी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब्ड है तो सेविंग्स नहीं आएंगी, सेविंग्स नहीं आएंगी तो लाइफ में फाइनेंसेस स्टेबल नहीं होंगे। तो इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी ये डायरेक्शन देती है, साथ में एजुकेशन में भी डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो बहुत हर्डल आते हैं ऐसे घर में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाई में डिफ़िकल्टीज होती रहती हैं, और लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट इनका स्टेबल नहीं होता, फाइनेंस भी नहीं, हेल्थ भी नहीं, और रिलेशनशिप भी नहीं। डिवोर्स का कारण भी बनती है। W1 और W2 की एंट्रीज डिवोर्स का भी कारण बनती हैं, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ रिलेशन को कनेक्ट करती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री W3, और W3 की जो एंट्री है वो भी हमारी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट को ही कनेक्ट करती है। इस एंट्री के जो लॉर्ड हैं वो हैं सुग्रीव, और इसका जो मूल तत्व है वो है प्रॉस्पेरिटी, बिजनेस ग्रोथ, ट्रेडिंग में ग्रोथ। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं किसी भी एस्पेक्ट में, शेयर मार्केट में, क्रिप्टो में, उसमें सफलता देती है ये एंट्री। तो एक तरह से जो किसी भी तरह से कम अमाउंट लगाकर और बिग प्रॉफिट वाला जो पैटर्न है उसको ये एंट्री सपोर्ट करती है, W3 की एंट्री। ठीक है, इसको हम प्रॉस्पेरिटी की एंट्री भी कह सकते हैं। लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ये एंट्री देती है। बिजनेस से इस घर में रहने वाले लोग थोड़ी मेहनत से भी थोड़ा ज़्यादा अर्न कर लेते हैं, उन्हें अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलता है। सो थोड़ी पॉजिटिव एंट्री है। और बेस्टेस्ट एंट्री जो है हमारी पश्चिम दिशा की, वेस्ट की फर्स्ट एंट्री आ गई हमारी W4। W4 के जो लॉर्ड हैं वो हैं पुष्पदंत, और इनको विश फुलफिलमेंट लॉर्ड भी कहा जाता है, मतलब इच्छा पूर्ति के देवता। जितनी भी रेमेडी हम पश्चिम दिशा में करते हैं उसको ये जो डाइटी है पुष्पदंत ये कनेक्ट करते हैं। वेस्ट में 2 हमारी एंट्रीज हैं और 2 देवता हमारे कनेक्ट होते हैं, तो जिसमें W4 के जो देवता हैं वो हैं पुष्पदंत, और ये विश फुलफिलमेंट की डायरेक्शन या एंट्री है। मीन्स W4 में अगर किसी के घर की एंट्री है और वो एंट्री प्रॉपर बैलेंस्ड एनर्जी है वहाँ की, तो ऐसे घर में रहने वाले लोगों की इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। एक तरह से हम इसको मैनिफेस्टेशन रेमेडी की डायरेक्शन भी कह सकते हैं। और क्या देती है ये एंट्री,
ऑल ओवर हैप्पीनेस, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी, मेंटल हेल्थ भी अच्छी, फाइनेंस भी अच्छा, रिलेशनशिप में भी बेनिफिट, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति आराम से हो जाना। ठीक है, ये एंट्री देती है। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है छोटा सा, क्या है? क्योंकि ऐसे घर में रहने वाले लोग हर तरह से खुश रहते हैं या सुखी रहते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उनके अंदर अहम या मैं का भाव आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अच्छी पॉजिटिव एंट्री है हमारे पास W5, और W5 के जो लॉर्ड हैं हमारे वो हैं वरुण। वरुण को भी हम एक इन्फिनिटी का देवता, इन्फिनिटी का लॉर्ड कहते हैं। मतलब यूनिवर्स से आपको जो कुछ भी चाहिए उस हर इच्छा को पूरी करने वाले जो देव हैं उन्हें हम वरुण कह सकते हैं। हमारी कुंडली का कौन सा भाव है? इच्छा पूर्ति भाव कौन सा है बर्थ चार्ट में? 11, इच्छा पूर्ति का घर। ऐसे ही अगर किसी के बर्थ चार्ट में 11th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है और घर की एंट्री भी उनकी W5 में है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में जो चाहिए वो कल्पना मात्र से प्राप्ति का साधन बन जाता है। मीन्स अगर उसने अपने मन में ये सोचा, भरी सर्दी के मौसम में जिस समय आम का सीजन नहीं है और उसने सोचा कि यार आज तो आम खाने का मन कर रहा है, किसी भी प्रकार से उसको आम खाने को मिल जाएंगे। समझ रहे हो? मीन्स मैनिफेस्टेशन की जो डायरेक्शन है ना वो W5 एंट्री है। जैसे हम बर्थ चार्ट में कहते हैं कुंडली का 11वां भाव विश फुलफिलमेंट का है ना, इच्छा पूर्ति का भाव, ऐसे ही। और 10th भाव मतलब कि W4 की एंट्री है ना, जो भी मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट एकदम आउटपुट बहुत बढ़िया मिलता है। ये चीजें आपको कंबाइंड करके याद भी रखनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो लास्ट की 2 क्लासेस होंगी उसमें हम एस्ट्रो वास्तु भी पढ़ेंगे। सो कुंडली से कनेक्ट करके भी आपको समझ में आना चाहिए। ओके, और क्या देती है हमें W5 की एंट्री? परफेक्शन W5 की एंट्री देती है। आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ नहीं पता, बस आपने ये सोचा कि मुझे ये काम आना चाहिए, उसके लिए वे तो बन ही जाएगा। जब आप उस काम को करेंगे या सीखेंगे तो आप परफेक्शन तक उस काम में जाएंगे इजीली। W5 की एंट्री है, इसलिए ये एंट्री भी पर्सन को ओवर कॉन्फिडेंट बनाती है ना, अहम भाव को जगाती है। नेक्स्ट एंट्री आई हमारे पास W6 वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो हमारी डिप्रेशन की या डिस्पोजल की डायरेक्शन है, और ये एंट्री हमारी क्योंकि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आती है तो अच्छी एंट्री नहीं है। यहाँ के जो डाइटी हैं, जो लॉर्ड हैं, वो हैं असुर। ठीक है, और ये एंट्री, इस एंट्री का मूल तत्व क्या है? हमारी W6 की एंट्री का मूल तत्व क्या है कि ये एंट्री कभी भी आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं होने देती। जो चाहिए वो नहीं मिलता और बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है लाइफ में, डिप्रेशन रहता है। हमारी कुंडली में कौन सा ऐसा भाव है या क्या ऐसी स्थिति है कि जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता? कौन सा भाव, कौन सा हाउस खराब होने पर कभी भी इंसान की इच्छा पूर्ति नहीं होती? 12th। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते 12th, क्योंकि 12th भाव भी ऐसा नहीं है। हानि और खर्चे दोनों है ना सर? हाँ, आना और खर्चा दोनों है, लेकिन जो W6 की एंट्री है ये खर्चे खर्चे की एंट्री है, आने का कोई काम नहीं है इसके पास।
इसका सारा खर्चे खर्चे का काम है। हाँ, आने की एक चीज़ है इसके पास, क्या आता है, W6 की एंट्री में रहने वाले जो लोग हैं, ऐसे घर में रहने वाले जो लोग हैं, उनको एक चीज़ आती है, पता है क्या? मोटापा आता है, ओबेसिटी और फैटिग की डायरेक्शन है। ऐसे घर में रहने वाले लोग हवा पानी खा पी कर भी मोटे हो जाते हैं और कोई उपाय करने पर पतले नहीं हो सकते। सो दैट अगर ये वाली डायरेक्शन घर में खराब है और व्यक्ति बहुत जिम जा रहा है, डाइटिंग कर रहा है, वो पतला नहीं हो सकता जब तक इस डायरेक्शन की एनर्जी को बैलेंस नहीं करेगा। और हमारी कुंडली में ये सिचुएशन बनती है जब बृहस्पति अष्टम हाउस में वक्री होकर बैठ जाए, तो व्यक्ति मर जाए डाइटिंग कर करके, पतला नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास W7, और W7 के जो डाइटी हैं वो हैं शोष, शोष उनका नाम है, ठीक है। और एंट्री बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि डिप्रेशन की डायरेक्शन को कनेक्ट करती है। और सबसे बड़ा जो ड्रॉप पॉइंट है इस एंट्री का, वो क्या है, एडिक्शन। ऐसे एंट्री वाले घर में रहने वाले लोग एडिक्टेड होते हैं, लत लगना ये एंट्री देती है। चाहे वो लड़ाई झगड़े की लत लग जाए, नशे की लग जाए, चोरी की लग जाए, झूठ बोलने की लग जाए, जितनी भी तरह के एडिक्शन है ना नेगेटिव, सारे वो ये एंट्री के अंडर में आते हैं। इसके अलावा फिजिकल वीकनेस, इंसान देखने में बहुत हट्टा कट्टा लगेगा लेकिन उसकी इंटरनल वीकनेस हमेशा बनी रहेगी, कमज़ोर रहेगा शरीर से। नेक्स्ट, सैडनेस, मन से भी कमज़ोर और दुखी रहेगा। होते ना कुछ लोग जिनकी लाइफ में सारे सुख होते हैं फिर भी उनका रोना पिटना नहीं ख़त्म होता। अगर उन्होंने 10 रुपये लगाए और 12 रुपये का फ़ायदा हो गया तो भी उनका नाटक यही रहेगा, हाय 15 रुपये आ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। जो कभी सुखी नहीं हो सकते, हर समय रोते पिटते रहेंगे, वो W7 की एंट्री का काम है। इसके अलावा लोनलीनेस, भरी महफिल में भी इन लोगों को अकेलापन महसूस होता है। सब लोगों के बीच में सब इनको प्यार करते हैं, केयर करते हैं, बहुत केयर करते हैं, फिर भी इनको लगेगा कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मेरी तो कोई केयर ही नहीं करता। अगर W एंड W डायरेक्शन भी घर में खराब है तो भी उस घर में रहने वाले कोई 1-2 मेंबर ऐसे ज़रूर होंगे जिनको कितना ही भी प्यार कर लो, कुछ भी कर लो, उनको ये लोनलीनेस का थॉट इंटरनल बना ही रहेगा कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं तो अकेला ही हूँ। ऐसे लोगों के लिए ही एक कहावत बनी है कि ऐसे इंसान को कलेजा भी निकाल के दे दो तो भी कहेगा मेरे लिए कुछ नहीं करा, ठीक है। और लास्ट एंट्री आती है हमारी W8। W8 की जो एंट्री है, यहाँ के जो लॉर्ड हैं वो हैं पाप यक्षमा। बहुत अच्छी एंट्री नहीं है और इसका जो मेन वर्डिक्ट है वो क्या है, अनएथिकल वे चूज करते हैं लाइफ में सक्सेस होने के लिए। मीन्स इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इनके पास जो पैसा आ रहा है वो दूसरे आदमी ने अपना घर बेच के इनको भरा है, अपनी गाड़ी बेच के भरा है, उसने अपनी किडनी बेच के दिया है, इनको पैसा चाहिए मतलब चाहिए, ठीक है। सेल्फिशनेस की जो एक्सेसिवनेस है ना वो W8 की एंट्री देती है। कहाँ आती है, नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन है, बैंकिंग एंड सपोर्ट, ठीक है। तो इनको क्या चाहिए, बैंकिंग मतलब कि बैंक बैलेंस, और सपोर्ट मतलब कि सामने वाले से जो भी मिल जाए ले लो। क्रॉनिक डिजीज ये एंट्री भी देती है, ठीक है। सेल्फिशनेस और क्रॉनिक डिजीज ये एंट्री भी देती है। ऐसा व्यक्ति चाहे जॉब करे तो रिश्वत लेगा, बिजनेस करेगा तो 1 रुपए की चीज़ को 100 रुपए में बेचेगा, अनएथिकल पैसा कमाता है। तो अनएथिकल पैसा कमाने के लिए कौन से काम है ना, कौन सी ऐसी जॉब है जहां अनएथिकल पैसा आता है, मेडिकल एंड लॉ, और आज की तारीख में तो हम एजुकेशन भी कह सकते हैं।
क्योंकि यूनिवर्सिटी और स्कूल अब ये नहीं देखते कि पेरेंट्स फीस कैसे भर रहे हैं। पहले तो नहीं था ना, गुरुकुल के टाइम पर तो, लेकिन अब तो आप कोचिंग सेंटर में अगर अपने बच्चे को लेकर गए हो तो आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, फिर वो आपने अपनी किडनी बेच के या ब्लड बेच के ही क्यों ना इकट्ठा किया हो। ओके, एंट्रीज हमारी हो गई हैं कंप्लीट, और अब हमारे 2 चैप्टर रह गए हैं। एक रह गया है हमारा डायरेक्शंस का कलर वाइज क्लैरिफिकेशन, जिसमें कि हमारा मेडिसिनल वास्तु कनेक्ट हो जाएगा, और हमारा एस्ट्रो एंड न्यूमेरो वास्तु। इतना ही रह गया ना, कुछ और तो प्रॉमिस नहीं किया था ना मैंने देने के लिए। सो आज का सेशन हम करते हैं क्लोज।